खुद को फ्रेश करें। चले, बड़ा लंबा अरसा हो गया था, स्टोरी नहीं सुनाई है हमने। आज मैं बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ और वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दफा किसी जंगल से एक बकरी का गुजर हो रहा होता है और बकरी जा रही होती है तो वहां देखती है शेर के बिल्कुल न्यू बॉर्न, बिल्कुल छोटे हुए बच्चे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और उनकी माँ कहीं नहीं होती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये भूखे हैं। तो बकरी जो है वो उनको फीड करा देती है और फीड कराने के बाद अभी वो बच्चों के साथ, ज़ाहिर बच्चे छोटे उनको नहीं पता बकरी ने फीड कराया, बच्चे उसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि जो शेर शेरनी जो उसके अम्मा अब्बा हैं वो दूर से कहीं चले आ रहे होते हैं और उसके बाद वो बकरी थोड़ा सा डरती है कि ये शेर शेरनी तो अब मुझ पर हमला करेंगे, खा जाएंगे, इनका तो काम ही है खाना। तो जो बच्चे होते हैं वो कुछ अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बकरी है, इसने तो जो है आप नहीं थे तो मुझे हमारे खाने का ख्याल रखा, हमें दूध पिलाया, तो इसको नहीं आप मार सकते। शेर शेरनी जो है उसको कुछ नहीं कहते बकरी को और बड़ा शुक्रिया वाला अंदाज होता है और वो बकरी जो है वो चल पड़ती है जी अपने सफर पर जो उसका काम होता है। वो ये कहानी जो है बैठकर एक दफा एक चील को सुना रही होती है कि ऐसे ऐसे हुआ, शेर शेरनी ने पता है तुम्हें मुझे खाया भी नहीं। चील बड़ी इंस्पायर होती है इस कहानी को सुनकर, कहती है कि बड़ी हैरत की बात है कि शेर शेरनी ने तुम्हें देखा, भले तुमने उसके बच्चों का ख्याल रखा लेकिन उन्होंने तुम्हें खाया नहीं, उनका तो काम है खाना। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे खाया, बल्कि उनके अंदाज में एक शुक्रिया था कि हम नहीं थे तो तुमने हमारे बच्चों का ख्याल रखा, उनका पेट भर दिया। चील बड़ी इंप्रेस होती है तो और वो चील बकरी जो है वो चील को ये समझाती है कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो फिर आपको बदले में बुरा आपके साथ नहीं होता है। कहती है ठीक है। चील को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो सोचती है कि कभी मुझे भी ऐसा मौका मिला तो मैं भी जरूर ऐसा ही करूंगी। तो एक दफा चील कहीं से उड़ रही होती है और उसको नजर आता है कि एक नाले में दो चूहे के छोटे छोटे से बच्चे जो है वो डूब रहे हैं और किसी भी वक्त वो मर जाएंगे। चील जाती है उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को उठाकर जो है वो खुश्क जगह पर रखती है कि वो पानी वानी से हटे, उनको सांस वांस आए। उसके बाद अपने परों में उनको छुपा लेती है कि ये जो बच्चे हैं इस वक्त मेरी गरमाइश लेकर थोड़े से एक्टिव हो जाए और तबीयत इनकी ठीक हो जाए। बहुत देर तक उनको गरमाइश दे रही होती है और कुछ देर के बाद अब चील कहती है अब ये बच्चे ठीक हो गए होंगे, इनको हरारत मिल गई है, अब मुझे उड़ जाना चाहिए। तो वो उड़ने की कोशिश करती है तो उससे उड़ा नहीं जाता, बहुत परेशान होती है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में देखती है कि चूहे के बच्चों ने उसके पर कुतर लिए। बहुत परेशान होती है चील और ये परेशानी लेकर वो बकरी के पास जाती है कि तुमने जब एहसान किया तो शेर शेरनी ने तुम्हें शुक्रिया वाला अंदाज रहा, तुम्हें खाया भी नहीं है और वो तुम्हारे एहसान में या नेकी को उन्होंने माना। मैंने जब यही अमल किया तो चूहे के बच्चों ने तो कुछ भी नहीं माना बल्कि मेरे पर ही कुतर लिए। तो उसके बाद जो जवाब बकरी ने दिया वो बड़ा ही काम का था और वही मोरल ऑफ द स्टोरी है। उसने कहा जी जो बड़े लोग होते हैं उनकी निशानी यही होती है कि जब आप उनके साथ कोई अच्छा रवैया रखते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो रिस्पॉन्स में अगर कुछ अच्छा वापस आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने बड़े लोगों के साथ कोई अच्छा काम किया है। इन्हीं चीजों से पता चलता है कि ये बड़ाई वाले लोग हैं, ये वाकई जिसे कहते हैं ना कि हम अच्छी मकाम पर बैठे हुए लोग हैं, वो जो फलदार दरख्त होता है। और चूहे पर तुमने जो एहसान किया तो चूहे ने बता दिया कि उसकी फितरत क्या है, उसके साथ तुम कितना भी एहसान करो, नेकी करो, उसने तुम्हें काटना था और उसने तुम्हारे पर काट लिए। तो हम जिंदगी में अक्सर ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे लोगों से के साथ हम अच्छा करते हैं और बहुत ज्यादा तवक्का कर रहे होते हैं कि इस अच्छाई के बदले में कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ होगा, लेकिन नहीं होता तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। कुछ लोगों के साथ आप बहुत छोटी सी नेकी करते हैं और वो सालों जिंदगी भर मरते दम तक याद रखते हैं और आपको आपके शुक्रगुजार रहते हैं और कोशिश करते हैं उस एहसान का बदला, उस नेकी का बदला किसी तरह से आपको चुका सके। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है और सामने से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है। आपने जिसके साथ ये काम किया है वो एक्चुअली में शायद इस अहल नहीं था, इस बात का अहल नहीं था या इस काबिल नहीं था, या वो वाकई में कोई बड़ा इंसान नहीं था जिसे रब ने नवाजा।